थोक अपना उरा ओके जी थोक ओके हाँ हाँ नहीं थोका उरे किया जी इसको थोड़ा सा आपको ऐसा कर देना कैमरे को थोड़ा ऊपर ना हल्का सा हाँ जीरा थोड़ा थोका ही दी हल्का टिल्ट सा हो जाए जरा सा नहीं पता। अच्छा इसे ही हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है ठीक है तो वैसे मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा जवाबदार चेहरा बहुत ही कम दिखता है। हाँ। या किसी ने थोका थोके के एक एक दी तो कैमरा हल्के के हल्का शिफ्ट कर दी मतलब हम इन थे करी और थोका बस आवाज खूब ठीक इतना पर्याप्त है पर्याप्त है। हाँ हो गया ठीक है ज़्यादा वो ना करें। शहरी क्षेत्रों में तो प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को थाम रखा है मैं तो यही कहूँगा पर अगर शहरी क्षेत्रों में भी प्राइवेट स्कूलों का स्विच ऑफ एक बार कर दिया जाए तो सरकारी स्कूलें क्या इस बोझ को जो यहाँ की जनसंख्या है छात्रों की जनसंख्या है क्या वो ढो पाएंगी इस तरह इस मामले में आपका क्या कहना है? पहले तो हम प्राइवेट स्कूलों के बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले हम सरकारी स्कूलों के बारे में बात करते हैं। हम पूरे ज़िले की यदि स्कूलों की बात करें, प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो 3000 प्राइमरी स्कूलें हमारे रीवा ज़िले में हैं और वो उनका उन्नयन होते होते हायर सेकेंडरी आते थे 300 चुम हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं। पहले तो हमें आप ये समझा दो कि प्राइवेट जो सरकारी स्कूलों के 2700 स्कूलों के लड़के 2700 स्कूलें बंद हो रही ना, तो हमने 300 हैं, 3000 में 300 बचती हैं। तो पहले तो आप ये समझाओ कि ये जो 2700 स्कूलें जो बंद हो रही, इनके बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनका कौन माई बाप है। हम आपको आगे और बता दें कि जो बाकी स्कूलें हैं 200-400 स्कूलें हैं, खैर ये आंकड़े जो हैं तो पूरे स्कूलों के हैं, सरकारी प्राइवेट मिला करके 300 स्कूल हैं और 300 हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात हो रही है। शिक्षा हमारी सबसे बड़ी बेसिक ज़रूरत है और शिक्षा ही हर समस्याओं का समाधान भी है। तो हाई स्कूल में 10 लाख बच्चे पिछले परीक्षा में बैठे हुए थे, जिनमें लगभग 50% फेल हो गए और हायर सेकेंडरी में केवल 7 लाख बच्चे पहुँचे। ये जो 3 लाख बच्चे कहाँ चले गए, ये सवाल किनसे पूछा जाए, वर्तमान सरकार से या पिछली सरकार से? आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है? कोई भी सरकारी संस्थान है उसके प्रति लोगों का जरा सा भी रुझान नहीं, मजबूरी है। कितना भी बड़ा क्राइम हो जाए तो लोग चाहते हैं कि हमें थाने न जाना पड़े, पुलिस के सामने न जाना पड़े। जानते हैं पुलिस मेरे साथ कैसा बिहेव करेगी, वो जानते हैं कि वहाँ बैठी है हमें लूटेगी। भले बहुत अच्छा काम करती हो, पुलिस अच्छा काम करती होगी, लेकिन जो आम धारणा है वो हम बात कर रहे हैं। पुलिस अच्छी हो सकती है, हम नहीं कह रहे हैं कि सारे पुलिस अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक घटना हुई, आपको पता होगा, हमारे यहाँ हमारे पड़ोसी ने जो है तो हमारे खलिहान में माचिस मार दी तो रात के 12 बजे आग लग गई। शिक्षा पर बात करनी है। अच्छा, तो पहले तो हमारी जो सरकारें हैं उन्हें ये हमें याद दिलाना होगा कि भाई निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या हुआ। शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा उपकर ले रहे हो ये कहाँ जाता है, क्या करता है। और ये एक गरीब, एक साधारण सा जो प्राइवेट संचालक है स्कूल का, एक अच्छी और बेहतर स्कूल चला पाता है, लग्जरी क्लास की वो एयर कंडीशन माने वो 5 स्टार होटल जैसी स्कूलें चला पाता है। सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकारी स्कूलों में तो टेबल नहीं होता, कुर्सी नहीं होता बैठने के लिए, वहाँ चड्डी बनियाई पहन के लड़के जाते हैं, धूल जन बैठते हैं और उन्हें दलिया खिलाया जाता है। सरकार किस दुनिया में जी रही है साहब? जो अभिभावक अपने बच्चों को 50,000 दे करके एडमिशन करा सकता है, 5-4 महीने की फीस दे सकता है, वो तो बच्चे दलिया भी खिला सकता है। तो पहला तो जो इनके घोषणा पत्र हों, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, 2-2, 3-3 पन्ने के घोषणा पत्र हैं। उन घोषणा पत्रों में सरकार आप जो है कम से कम शिक्षा को जोड़ो, और शिक्षा हमारी हर समस्याओं का समाधान है। यदि हम शिक्षित हो जाएंगे
तो हमें चाइनीज आइटम या जापानी आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेड इन यूएसआर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया में मेड इन इंडिया जाएगा। अब हम मेड इन इंडिया क्या करेंगे? हमें तो एक्चुअल में a+b² नहीं है, एक्चुअल में a+b की बात में कर दी, ये तो बड़ी मैथमेटिक्स होती है। हमें तो लग रहा है कि हमारे टीचर से कोई ये पूछे भैया तुम बता दो महत्तम समावर्त की परिभाषा क्या होती है, लघुत्तम समावर्त की परिभाषा क्या होती है, तो शायद उन्हें सोचना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे से याद है, और बहुत दिन की बात नहीं है, बगल में एक मंदिर है सिद्धेश्वर महादेवालय, अभी मुश्किल से 1 महीने पहले की बात है। तो वहाँ एक सज्जन आए, मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हो सकते हैं, बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन वो सब्जेक्ट था उनका, ज्योग्राफी टीचर थे। मैंने उनसे मजाक में पूछा कि सर जी, रीवा शहर कितने अक्षांश देशांतर पर आता है? उन्होंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा समझा, लेकिन कुछ भी नहीं बता पाए। तो मैंने कहा कि भाई आप ज्योग्राफी वाले हो, कम से कम आपको इतना तो पता हो कि भैया आपका घर कितने अक्षांश देशांतर पर है। तो शिक्षा की जो व्यवस्था है शिक्षा को लेकर सरकार जो ये धारणा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि उनसे पढ़ा लिखा आदमी उनके सामने आए। हम जैसे आप मीडिया से जुड़े हैं, आप लोगों से मिलते होंगे, जाते होंगे, तो एक बार उनका दिमाग माथा खनकता होगा कि आ गया कोई ऐसे सवाल कर लेगा जो हमारे पास जवाब नहीं होगा, तो हमें जो है तो मुँह गिरना पड़ेगा। कई बार लोग मीडिया से हटा देते हैं, कहते हैं भैया जैसे हम समझ लेते हैं कि मेरे पक्ष में बात करेगा, तो रुचि लेते हैं नहीं, भागते रहते हैं, और हम लोग गिरने। तो कुल मिला करके शिक्षा इनकी जानी बूझी स्कीम है कि इस तरह से ख़त्म करते हैं। शिक्षा की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि हमारे लिए अच्छा भोजन महत्वपूर्ण होता है कि कोई सड़ा गला भोजन अच्छे तरीके से खाना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इस बात को हम क्लियर करना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण पढ़ाने का ढंग है कि महत्वपूर्ण है पढ़ाने का सब्जेक्ट। बहुत सारे अच्छे टीचर जो है तो टीचर इसलिए नहीं बन पाते हैं कि उन्होंने टीचर बनने की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, ट्रेनिंग के नाम को हटा देते हैं। शिक्षा को लेकर के हमारे पास बहुत सारे दुखड़े हैं, हम बोले तो 24 घंटे हमारा दुख कम ही नहीं होगा। हमें सबसे ज़्यादा समस्या तब होती है जब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा MP बोर्ड है या जो भी हो, CBSE हो, जो भी हो, MP बोर्ड का जो कंट्रोल करने का जो इंस्टीट्यूट होता है, बड़ा गजब का नाम है हिंदी में अंग्रेजी में, राष्ट्रीय अनुसंधान, अभी अंग्रेजी में कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। कितना प्यारा नाम है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केंद्र, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान में कहना चाहिए कि वैज्ञानिक MA PhD MPhil वाले लोग, ISI के स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, और वो 2-3 दर्जन होते हैं। वो लोग मिल करके हमारे सब्जेक्ट को बनाते हैं, और सब्जेक्ट ऐसा रहता है कि हमारा सब्जेक्ट टीचरों के पढ़ने लायक ही नहीं होता। हमारा सब्जेक्ट बार बार बदल दिया जाता है, तो जैसे टीचर बेचारे 1 साल में समझते हैं कोर्स को, तो अगले साल चेंज कर दिया जाता है, आगे पीछे करके दे दिया जाता है। अब उनके अंदर क्या गुड़माटी होता है, अब एक आम आदमी तो समझता है कि किताब है, पढ़ रहे हैं, अच्छा है। यदि जरा सा भी सामने वाला पढ़ा लिखा है और उनके सिलेबस को उलट करके देखेगा तो उसके मुंह में तो शायद गाली ही आएगा कि भैया हद हो गई। भाई सब्जेक्ट क्या होगा वो तो टीचर डिसाइड करे, जो उसको समझ आता है बताने का। हम आपको बता देते हैं, आप जो है इसका हाई स्कूल का विज्ञान तो हमारे ज़माने में विज्ञान के 3-4 मतलब पेपर्स हुआ करते थे। आज विज्ञान में सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसी किताब में भौतिकी भी है, उसी में तो केमिस्ट्री भी है, उसी में सब कुछ है। हमारे यहाँ तो केमिस्ट्री के ही 2 पेपर हुआ करते थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कार्बन कार्बोनिक 2 पेपर हुआ करते थे, जिसमें हर हिंदी के हर के 2-2 पेपर होते थे। गणित हुई और उपगणित हुई, सहायक हिंदी में हिंदी और सहायक। अब कुल मिलाकर हम कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उस ज़माने का सब्जेक्ट कुछ ऐसा था जो सुकून लगता था कि हाँ वो सब्जेक्ट था। तो हम आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से कचड़ा किया हुआ है। आप क्या करें, हाई स्कूल का विज्ञान का उठा लें और पहले पन्ने को पलटें और उसको पढ़ें, तब आपको लगेगा कि सरकार कितने गैर जिम्मेदार है भाई।
इन सरकार के इस विभाग के लोगों को कितनी सजाएं मिल देनी चाहिए, आम जनता को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। अब आप पूछ रहे हो कि आप इतना उत्तेजित क्यों हो। भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान का जो पहला पेज उठा करके आपको देखो तो उसमें पहली लाइन, हाँ बच्चों क्लास में आ गए हो, अब बर्नर उठा लो, मैग्नीशियम की रॉड लो और बर्नर में से धीरे धीरे जलाओ, देखो क्या होता है। अब सवाल ये है कि ये जो सिलेबस लिखने वाला है, ये कॉपी किताब को लिखने वाला है, वो ड्राइंग, हाथ से बनी हुई ड्राइंग की फ़ोटो लगाता है बर्नर की और जलते हुए मैग्नीशियम की रॉड की। हम कहते हैं भाई यदि आपने अपने ज़िंदगी में बर्नर कभी जलाया, कभी मैग्नीशियम जलाया, तो उसकी फ़ोटो लेकर ही फ़ोटो में चिपका दिए होते तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में बर्नर नहीं है, लेकिन किसी न किसी स्कूल में तो बर्नर है जो इसकी फ़ोटो में देख रहा हूँ। और शिक्षा विभाग जो बताए कि आपने किस स्कूल को कितने बर्नर भेज दिया है, कितने जो है तो मैक्सिमम रॉड भेज रखे हैं, किसका लैब कितना, वही थोड़े बहुत पढ़ाई तो हमने की भाई। बीएससी हमने तो साइंस ग्रुप से ही थे, हमने टीआरएस कॉलेज, साइंस कॉलेज, जनता कॉलेज रीवा का देखा है, लैब आंखों से देखा है। आज भी चले जाओ अपने जिनको मानते हो, साइंस कॉलेज मानते हो या टीआरएस कॉलेज में साइंस क्लासेस चलती हैं, वहाँ आप चले जाओ, वहाँ का लैब देख लो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट चालू हालत में आपको मिल जाए जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग 12वीं पढ़ते थे तो प्राइमरी स्तर का वहाँ टेस्ट करते थे, और जब हम कॉलेज में गए तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का वहाँ हम जो है तो टेस्ट किया करते थे। तो कुल मिला करके शिक्षा का सत्यानाश ये एक जानी मानी स्कीम है सरकार की। हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने पहले से ही सिस्टम बना रखा है कि सांसद या सीएम पीएम या सांसद विधायक बनने की मिनिमम योग्यता ये है कि पागल और दिवालिया ना हो और अच्छा खासा पैसा हो, तो कोई भी बन सकता है। पढ़े ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हमारे सामने ना आए। और आम जनता भी है तो इस बात पर कभी भी नहीं जाती है, वो तो विकास उसे तो चाहिए ही नहीं। आम जनता है तो सीधा सीएम पीएम की, वो दिल्ली की बात करती है, सीधे वो विदेश की बात करती है। अपने क्षेत्र के सरपंच या अपने विधायक या सांसद के प्रति उनका थोड़ा रुझान भी नहीं रहता है। तो अभी जल्दी ही बहुत ही जल्दी चुनाव होने और जल्दी ही परिणाम आएगा, नई सरकार आ जाएगी। तो आपके माध्यम से हम जो है तो कहना चाहेंगे आम जनता को कि भैया आपका सरकारी पोर्टल जो है ना बस 10-15 दिन के लिए खुला हुआ है। आप मन की बात, अब आपके यहाँ जब नेता जाएं तो जाएंगे ही नहीं, हालांकि इसलिए कि जब जाने वाले आपके यहाँ जाएंगे तो निर्दलीय जाएंगे या फिर जो 2 नंबर 3 नंबर वाले पार्टी वाले हैं वो जाएंगे। हमें नहीं लग रहा कि बीजेपी का कोई आदमी आपको चुनाव लेने जाएगा। क्यों जाएगा? वोट दो या न दो, वो तो जीते हुए हैं। इसलिए पता है कि आप जो है तो मोदी को ही चुनेंगे। तो जहाँ तक हमारा कहना है कि तो बोले जा रहे हैं, आपको मौका नहीं दिया सवाल करने का। आप अपना ऐसा बोले ला है जैसे दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का। घरे में कौनो अच्छी झगड़ा हो गया है, झगड़ोलू मेरिया हो और छोड़ दिन जाके पीछे गरिया ले जाता गरिया बस वो में कि बोले ला। इस तरह की बात कोई सुनना नहीं करेगा, इतना लंबा नहीं सुनेगा क्योंकि मुद्दे की बात हो ही नहीं रही है। अपना स्टोरी अपन बात डाल रहा है, ठीक है। डाटा की बात हो ही नहीं रही है, डाटा स्पेसिफिक बात नहीं हो करी ला, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे कुछ पार्ट तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, हो गया वो तो अपने उसका पर डाटा स्पेसिफिक ना बात नहीं है। बात हो जाए कि सरकारी स्कूल में ही मतलब अच्छा बिल्डिंग भवन नहीं आई है, बहनों भवन नहीं आई कई स्कूलों में। जहाँ भवन वहाँ बैठक की व्यवस्था नहीं है, जहाँ बैठक की व्यवस्था वहाँ टीचर नहीं आई, जहाँ टीचर हमारा वहाँ प्रयोगशाला नहीं आई, खेल के मैदान नहीं जो बेसिक ज़रूरत है, ठीक है ना। ये सब ये यहीं भी शिक्षा से जुड़ी चीज़। अच्छा और वो नहीं है ना, तो बेसिक नीड्स ये है, ठीक है। अच्छे टीचर नहीं आई, टीचर हम तो अच्छे ट्रेन नहीं आई, आरक्षणों के घुसेड़ ली थोड़ा एक रहती कि कम से कम शिक्षा को आरक्षण से मुक्त करना चाहिए, जहाँ पर अच्छे विद्वान आए, क्योंकि हमारे स्कूल में ही हमारा भविष्य जो है पलता है। भाई हमारा जो भविष्य है स्कूलों में पलता है, ठीक है। हम वहाँ कई ऐसे देश हैं जहाँ पर शिक्षक को मतलब प्राथमिकता दी जाती है इस बेस पर कि वो सबसे बढ़िया लोग हैं। उसका रीज़न ये है कि शिक्षक वही बनता है जो सचमुच सबसे एजुकेटेड होता है, ना कि आरक्षण के बेस पर कि 33% मिल गया है, 33 भी नहीं मिलता है, कहीं कहीं तो जीरो में प्रोफेसर लेक्चर बन जाते हैं। बन जाते कई बार। अब वो क्या पढ़ाएंगे वो,
तो हमारे गणित में देश जीरो के है, गणित के भविष्य, लेक्चर हाँ, भूल गए। देश के भविष्य को ऐसे शिक्षक दिए जा रहे हैं। एक आदमी को रोजगार देके वो कितने उसके नीचे से स्टूडेंट निकलेंगे अशिक्षित होके, वो क्या ही पढ़ाएगा जो खुद नहीं पास हो पाया है। तो मतलब सरकारें बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं कि भाई चूँकि जो मध्य वर्गीय में भी थोड़ा सा जो उच्च हैं वो तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। जो सरकारी स्कूलें हैं लगभग वंचित हैं, जो उनको वंचित ही कह सकते हैं हम, हाँ। या जिनकी इकोनॉमिक हालत जो है सही नहीं है, उन्हीं के बच्चे जाते हैं। तो और उनको टीचर ऐसे दिए गए हैं कि वो खुद ही उन्हें कुछ नहीं हाँ, आता। उनको खुद ही जो हाँ। शून्य पर टीचर बने हैं वो क्या ही पढ़ाएंगे क्या उनको। पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के उनको उसी स्तर पे रखने की तैयारी चल रही है बिल्कुल। कि वो वहीं रहे। एक पढ़ा लिखा एक्सपर्ट माने एक पढ़ा लिखा होशियार विद्वान आदमी भी अच्छा टीचर नहीं हो सकता। टीचर में एक आर्ट है, कला है, बिल्कुल, उसके लिए बहुत होशियारी की जरूरत है। बिल्कुल। और बिना पढ़ा लिखा आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। सिर्फ रोजगार के नाम पर हाँ। टीचर बना दिए जाते हैं, और वो बच्चों के भविष्य से, यानी हमारे देश के भविष्य से, जहाँ हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने की कल्पना करते हैं, वहाँ जब गुरु ही शून्य हो गए तो क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि जब शिक्षक ही ऐसे सरकारी संस्थानों में डाले जाएंगे जो स्वयं एजुकेटेड नहीं है या मिनिमम मार्क्स तक नहीं पाए हैं, और वो आज उस भारत के भविष्य को पढ़ा रहे हैं जो कल भारत का भविष्य है वो, तो शिक्षा की हालत तो हमारी ऐसी है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो ये पार्टियां हैं जो लंबे चौड़े घोषणा पत्र दे रही हैं, उन सबों को छोड़कर कभी एक ठो आपका सोल्यूशन कर दें, शिक्षा को अपडेट कर दें, तो आप जो है तो विकसित हाँ बताएं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, लाल पिंक रेवोल्यूशन हुआ है, तो उसी तरह से एक बार एजुकेशन के मामले में भी शिक्षा क्रांति भी लानी चाहिए, जिसमें अनएजुकेटेड या जो कहना चाहिए कि ज़बरदस्ती जिनको डाला गया है शिक्षा में, उनको साइड करना चाहिए। प्राइवेट जो स्कूलें हैं उनकी फीस एक निर्धारित करनी चाहिए, ताकि सामान्य लोग के बच्चे भी वहाँ पढ़ सकें। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पर उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। इवन चौथी पाँचवीं के ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो टीचरों से बेहतर जानते हैं। वो घर में जो भी पढ़ लेते हैं वो टीचरों से बेहतर जानते हैं। इस स्तर के तो सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, सभी नहीं है, मैं ये कहने 100% नहीं है, पर हालात यही है, हालात यही है। मतलब तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका टाइम हो गया बसंत तिवारी से मिलने का, हो गया टाइम? नहीं, आपने बंद किया इसलिए हमने टोका। नहीं कि बहुत अच्छी बात बन गई है, गजब है, बढ़िया बना होगा, आप डालेंगे। चलिए लेटेस्ट हो गया, स्टॉप दी सेशन। हाँ। ऊपर चल के तो मजा आता। अब ना एक यार जी, हम थोड़ी ज़्यादा मोड़ दे रहे थे, तो पता नहीं जाएगा। हाँ, दूरी के फर्क पड़ा। हाँ, फर्क पड़ता है। ये हाइट का भी थोड़ा सा इशू दिख रहा है। कैसे मतलब? आप छोटे दिख रहे हो। हाँ, वो जो एंगल है ना, वो एंगल की वजह से आया है। हाँ ठीक, जितना हम दूर जाओ उतना छोट हो जाओ, जितना हम पास आवे लगा उतना बड़े हो जाओ, है ना? बिल्कुल ये भी सही बात है, लेकिन छोटा बड़े होने से थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगेगा। थोड़ा अपने का और हो गई हुई थोड़ा और यही बस, थोड़ा मुड़ के चक्कर नहीं हो लगा, क्योंकि अब तिरछा आया है ना। हाँ, आगे थोड़ा सा नहीं बनेगा।
माला बहुत पंचायत हो गई। छोटे छोटे दिख रहे मुझे। आप मुझे पाँव के नीचे रखेगा क्या चीज़ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है नहीं। एक सेकंड मुझे सब कुछ है अपने पास। एक बार उठाइए ना, रखिए। कुछ नहीं सुने बताएं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुद्दा शिक्षा का है ना। मुद्दा है। कुछ कागज ले लेते हैं खाली किसी तरह का, कोई काम करना हो बस, वो करने का सही नहीं। ये ले लिया। चलिए बात शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया है और क्या उसमें कमियां रही हैं और क्या उसमें अभी किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। हम जानते हैं अपने जाने माने पत्रकार श्री यादविन तिवारी जी से। सर, जो शिक्षा अपने प्रदेश की जो शिक्षा का स्तर है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। पहली बात तो सर हम आपको ये बता दें कि शिक्षा की स्थिति कुछ ऐसी है, जैसे समझ लीजिए हमारे जो नए नए विकास कार्य हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से विकास हो रहे हैं, और जो विकास कार्य होते हैं उनको देख करके थोड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है जो बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं यहाँ वहाँ करके। लेकिन ये विकास कार्य जो है हमारी आम जनता को उतना ही सुकून दे रहे हैं। हम आपको इस बात को कहानी के माध्यम से बताते हैं। थोड़ी देर के लिए आप हो गया चेहरा से दिखे, हम लोग दूसरे को देखें, आएगा वीडियो जो आएगा, है ना। अच्छा, तो हम आपसे एक सवाल करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हमारे मेहमान बनकर हमारे यहाँ आए और मैं आपको अच्छा स्वागत करूँ। आपको हम भी हमारे तरफ देख रहे हैं, हमारा चेहरा देखिए, आप हमारे यहाँ पधारें और आपको मैं एक लग्जरी खाने पीने की व्यवस्था करें। 1 ग्लास का 100 ग्राम शुद्ध गाय का देसी घी आपको देते हैं, सलाद देते हैं, तरह तरह के मैंने यानी सारी जो सहायक सामग्री है, यानी जैसे सलाद हुआ, अचार वगैरह वगैरह, बढ़िया घी, 100 ग्राम दूध आपको दे दिया, तो आपको खुशी तो होगी, वाह मज़ा आ गया, अच्छा हमारा स्वागत हो रहा है। लेकिन क्या गुजरेगा आपके साथ यदि हम आपको चावल दाल रोटी सब्जी ना दें और कहें हाँ पाइए पंडित जी पाइए, तो आप कितना संतुष्ट होंगे यदि हम आपको चावल दाल रोटी सब्जी ना दें। आपने ढेर सारे विकास कार्य कराए। ये जो है पार्टियों के जो आप पन्ने देख रहे हैं, इनमें इतने जो है इनके जो चुनावी घोषणाएं हैं कि पन्ने कम पड़ते हैं, बहुत सारे लिखे हुए हैं, और इनमें से कहीं उन चीज़ों का जिक्र नहीं है जो हम आम आदमी की समस्या है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है प्राइमरी एजुकेशन। एक आम यदि वो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी वालों को तो 1,50,000 मिल जाते हैं, एक प्राइवेट जो नौकरी वाला है उसकी सारी कमाई प्राइमरी स्कूल के बच्चों में लग जाती है। अब हमारे जो संविधान है वो कहता है हाई स्कूल के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा, और उन बच्चों के पठन पाठन में हमारा बजट प्रभावित ना करे तो शिक्षा उपकर है। शिक्षा के नाम पर टैक्स भी लगता है। इसके अलावा टैक्सेस तो बहुत सारे है ही हैं, आप जानते हैं ढेर सारे टैक्सेस होते हैं। तो सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है हम आपको बता दें कि प्राइमरी में 3,000 स्कूल हैं जिले में। काट दिया जाएगा, सुन लीजिए, समझ लीजिए, पीछे गिरे पड़े नहीं, कुछ मोबाइल तो नहीं गिरना चाहिए, बाकी सब गिर जाए। हेलो, नहीं यार बतावा, कुछ काम है का? ठीक है, सामान जब आओ तो ले आओ। ठीक है, ब्रेक हो गया तो हो गया। देखें एक दूसरे घूमने की वजह से हमारा वीडियो तो नहीं हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। नहीं रिप्ले करके देख लीजिए, कि 2 लोग खड़े हैं, कैमरा से मतलब नहीं है।